جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़रूख और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल एक बहुत ही अहम मुलाकात थी जिसमें मेरे कई सवालों को जवाब मिल गया। यानी कि एक आम पाकिस्तानी, जैसे कि मैं एक आम पाकिस्तानी, जैसे कि आप एक आम पाकिस्तानी, उन लोगों को गरीब क्यों रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम गरीब नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी के मसाइल नहीं होंगे, हम भूख नंग से मरेंगे नहीं, हमारी बाइक्स में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं होंगे, घर के किराए देने के लिए पैसे नहीं होंगे, बच्चे स्कूलों में नहीं जाएंगे, और कुदरती आफात से हम गरीब लोग नहीं मरेंगे, तो हमारे सियासतदान हमें बेचकर, हमारी मजबूरियों को बेचकर खुद अपने कशकोल कैसे भरेंगे। यानी कि जमात कोई भी हो, हुकूमत किसी की भी हो, अपोजिशन में कोई भी बैठे, बेकेगा वही गरीब आदमी जिसका गरीब रहना इस पाकिस्तान की चारों दीवार बहुत सख्त ज़रूरी है। तो इलेक्शन हो या ना हो, मेरी और आपकी ज़िंदगी उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक हम अपनी वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे। हम लोग खुद मिलकर अपने आप को 5-5 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। अगर मैं अलीम ख़ान की सियासी कैंपेन के ऊपर सवाल उठाऊं तो मुस्लिम लीग नून भी वही कुछ कर रही है। पीटीआई जिसने अपनी जमात को इतना मजबूर, मजलूम और ताकतवर भी कर दिया कि वो इतना बोली कि उसको किक आउट मिल चुका है। यानी कि अब उनके लिए सियासत करना भी मुश्किल है। तो अब हमारे पास सिलेक्टेड किए हुए लोग हैं जिनसे हमने अपना मुस्तकबिल बचाना। ये थी वो बात जो कल एक अहम जगह पर मीटिंग करते हुए पता चली कि एक सहाफ़ी भी बोल नहीं सकता, सियासतदान हमें बेचेगा नहीं तो जेबों को कैसे गर्म करेगा। और अब जो सियासी मंजरनामा है, उस सियासी मंजरनामे के मुताबिक ये बात आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती जा रही है कि इलेक्शन का होना नामुमकिन। यानी कि जो गेम बिछाई गई थी, जो सियासत की गेम बिछाई गई थी, वो ऑन होने लगी है। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे उस पर सवालिया निशान इस अंदाज में है कि चीफ इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन से पहले रिज़ाइन कर गया तो इलेक्शंस के ऊपर तो ऑलरेडी तलवार खड़ी हुई है। साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना, क्योंकि जो सर्विस सामने आते हैं उस बिसात के ऊपर एक सवाल खड़ा कर देते हैं, एक प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं, जिससे उनको लगता है कि फिर पीटीआई के टाइगर्स के थ्रू 9 मई का किस्सा दोहराया ना जाए। दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा साहब अपनी मुलाकातों के सिलसिले में इतने मशहूर होते जा रहे हैं कि अब जो पीटीआई के बिछड़े हुए लोग थे वो एक कितार बनाकर उनके घर में पहुंच चुके हैं और वो उन्हें बता रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनसे करवाई गई थी उनके पीछे क्या सियाको सबाब थे। किस्सा मुख्तसर ये कि जमशेद दस्ती साहब, शेख रशीद साहब और बहुत सारे लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोस के साथ वायरल होने जा रहे हैं, उन सब के मकासद आने वाले इलेक्शन में फिर एक सीट पाना है।